नमस्कार। जय श्री राधे। आज जो मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कहानियाँ बड़ी ही प्रेम के भाव से प्रस्तुत है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक फैक्ट है, सत्य घटना से आधारित है। मैं बस उस कहानी को जब बोलती हूँ तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में फील होता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरा बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम जब भी राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में कहते हैं, हम आजकल के जो प्रेम करते हैं, प्रेम का नाम में पता नहीं क्या ये धोखलापन सा हम लोग नाटक जो करते हैं, उस नाटक को हम प्रेम का नाम बताते हैं। लेकिन सच में प्रेम क्या है, इस प्रेम के बारे में जो श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को जो हम अपने प्रेम में जो मिलाते हैं वो प्रेम बहुत अलग है। हम अपने स्वार्थ के लिए जो भी हमको अच्छा लगता है हम उस चीज़ को कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, किसी से दावा करते हैं, लेकिन सच में प्रेम की परिभाषा ही हमको मालूम नहीं है। अगर हम किसी से सच्चे दिल से प्रेम कर पाते तो हम तो भगवान ही बन जाते, लेकिन नहीं, हम लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ही हम लोग प्रेम की भाषा को भी नहीं समझ सकते। राधा कृष्ण के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम अपने जो भी इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी प्रेम करते हैं उसको भूल देते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तो सारी ब्रजवासियों का अंग में एक कंपन सा फील हुआ। उनको ऐसा भाव अनुभूति हुआ जब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा की तरफ जा रहे थे, तो उनको ऐसा फील हुआ कि जिस फील के बारे में शब्द नहीं है बताने का। उन्होंने सारे धैर्य खो बैठे। श्री कृष्ण को देखने की इच्छा और चाह मन में इतनी व्याकुल तरह से बढ़ने लगी। श्री कृष्ण उनको कह रहे थे कि मैं 2 दिनों में लौट आऊंगा, लेकिन एक प्रेमी का मन जान पाता है कि ये झूठ बोल रहा है, वो नहीं आएगा। इसीलिए उनके मन में जो भी फीलिंग्स थे, वो फीलिंग्स जो है उनका मन कांप उठता था जब श्री कृष्ण का नाम सुनते थे। और सब गोपियों से जब पूछा गया, श्री कृष्ण ने पूछा कि राधा कहाँ पे है, वो नहीं आई क्या मुझे मतलब विदा करने के लिए वृंदावन से, 2 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन गोपियों को पता था कि कृष्ण ये झूठ बोल रहे हैं, वो कभी लौट के अभी आएगा ही नहीं, बरसों बरसों बीत जाएगी। इसलिए उन्होंने बस श्री कृष्ण को अपने नेत्र में बसा लेने की कोशिश की और हमेशा ही श्री कृष्ण के भाव में विभोर होते थे। उनका दिल चलता नहीं था ब्रजवासियों का श्री कृष्ण को देख के बिना, और वैसे ही वो लोग अपने जीवन बिता रहे थे। और गोपियों का श्रेष्ठ गोपी जो है, जो श्री राधा रानी है, जिनका समस्त रोम रोम में श्री कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, उन्हीं राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम जिनके बारे में हम सुनते ही हमारे एक अनुभूति जो है रोंगटे कांपने लगते हैं, हमारे हृदय में एक व्याकुलता फील होती है। लेकिन हम उस प्रेम को पता नहीं किस प्रेम से तुलना कर रहे हैं। हम इस जगत में जो भी प्रेम करते हैं हम अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, हर कोई व्यक्ति। यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर सच में इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम कोई किसी से करता है तो वो हर एकादशी के व्रत के ऊपर है। अगर एक पतिव्रता एक पत्नी व्रता प्रेम है, प्रेम की परिभाषा को बिना ही समझे
जब प्रेम के ऊपर इतने सारे लांछन लगाए गए कि श्री कृष्ण की इतनी सारी गोपियाँ थी, इतने सारे विवाह किए, ये सारी चीजें और बहुत सारे जो होते हैं इस सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, लेकिन श्री कृष्ण के तत्वों को आप जान ही नहीं पाए। हम तो बस उनके तत्वों को अगर सुन के जरा सा भी अपने मन में थोड़ी सी उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम ला सके तो हमारे लिए बस इतने से ही हम उद्धार हो जाएंगे। उनको अगर गोपियों जैसा और मीराबाई जैसा प्रेम करने लगे तो हम मानव नहीं, हम पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा स्वयं को भगवान नहीं, भगवान के दास कह के उनको खुशी मिलती है। अच्छा, मैं वो बता रही थी कि श्री कृष्ण जब राधा रानी के बारे में पूछा गोपियों से कि राधा मिलने नहीं आई, तो गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने कहा कि राधा रानी तो आ आई है लेकिन राधा आपसे मिल नहीं पाएंगी। वो इसीलिए वो जो वृक्ष देख रहे हो तुम, उस वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। और श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और राधा रानी की तरफ आगे बढ़ते गए। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही श्री कृष्ण देखे कि राधा रानी श्री कृष्ण आगे आ रहे, तो राधा रानी के एकदम मन विचलित हो गए, उनके प्राण जैसे शरीर से टूट के अलग हो गए, एकदम रोंगटे खड़े हो गए और उनका विरह में दिल टूट गया। फिर श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि अगर तुम इस जीवन काल में मुझसे अगर सच्चा प्रेम की हो तो प्लीज, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये ब्रज जो है, ये ब्रज टूट गया है, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब लोग, गोपिया, यहाँ पे बस तुम ही हो जो उन लोगों को थोड़ा दिल में, मन में सुकून दे सकती। इसीलिए श्री कृष्ण ने राधा रानी से वादा प्रॉमिस करने के लिए कहा कि जब तक वो लौट के नहीं आएंगे, वो अपनी आंखों से, राधा रानी अपनी आंखों से एक भी अश्रु बाहर नहीं निकालेंगे। जबकि श्री कृष्ण के बिना राधा रानी का जीवन के बारे में वो कल्पना ही नहीं कर पाती थी। तो उनका दूर रहते हुए खुद को संभालना बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को वचन दिया और श्री कृष्ण उनके भरोसे ही, राधा रानी के भरोसे इस वृंदावन से जा रहे थे। उनको भरोसा था कि अगर ये वृंदावन भले ही टूटी हुई है, गोपिया की मन टूटी हुई है, यशोदा माता का दिल टूटा हुआ है, फिर भी अगर राधा रानी अगर अपने आंखों से अश्रु जिस दिन बहा देंगे तो वो लोग जी नहीं पाएंगे। पूरा वृंदावन के लोग, वृक्ष, पशु पक्षी मर जाएंगे। लेकिन राधा रानी को इसलिए वचन चाहा ताकि राधा रानी को उन लोग राधा रानी को देख के थोड़ा सा अपने दिल में सुकून और तसल्ली दे पाए। तो ये है श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम। राधा रानी के रोम रोम में, राधा जो है वो देखने में एक स्त्री जैसी लगती है, लेकिन राधा जो है वो पूरा का पूरा, उनका रोम रोम, पूरा जो बॉडी है बस श्री कृष्ण का आधार से बना हुआ है। वो सारी बस श्री कृष्ण में ही है और श्री कृष्ण ही उनके सारा जो है जीवन है, उनका पूरा शरीर ही कृष्ण का है। और इसीलिए ये इस राधा रानी के मन को पाने के लिए श्री कृष्ण ने बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया और शरीर श्री कृष्ण का लेके, मन श्री राधा रानी का लेके कृष्ण प्रेम में वो रोम रो के भजन करते लगे हैं। और श्री राधा रानी का जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में वो लोग वो इस श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जान पाते हैं। और इसीलिए हम लोग अगर श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री राधा कृष्ण की एक झलक से ही हम अपने जीवन में उनके प्रेम की जो है, वो प्रेम की एक बूंद अगर हम अपने इस जगत में जिससे प्रेम करते हैं उसी तरह से प्रेम हो कि जब भी आप आपकी प्रीतम का, प्रियतमा का नाम सुनो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। बस व्याकुलता इतनी हो कि एक पल भी ना मिले तो वर्ष लगने लगे। और अगर
इतना सब्र हो कि हजारों युग बीत जाए कि ना मिले फिर भी धैर्य ना खो बैठो, ऐसा प्रेम होना चाहिए। और ये प्रेम जो है ये भगवान का दिया हुआ दान है। इसीलिए हम श्री राधा कृष्ण जी से इतना बस मांगते हैं कि इस जीवन दिए हो तो बस जीवन में आपके जैसे थोड़ा सा एक बूंद झलक प्रेम का दीजिएगा कि निस्वार्थ रूप से बस आपको पुकार सकूं और किसी भी व्यक्ति से निस्वार्थ रूप से थोड़ा सा प्रेम कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा और इंटरेस्टिंग लगे तो देन सब्सक्राइब अवर चैनल और शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे, शुक्रिया।